नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर की फर्स्ट और सेकंड यूनिट को। अपनी ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में रहेगी, यानी उस वे में हम चलेंगे जहां पर दोनों ही मीडियम के बच्चे इस क्लास को समझ पाएंगे। ये क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी और बीबीए के उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एईसी पेपर में बिजनेस कम्युनिकेशन को सिलेक्ट किया है। तो बात करते हैं आज के पेपर की, और क्या है वो दो यूनिट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन, मीनिंग, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। और सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एट दी वर्क प्लेस। तो बात कर लेते हैं दोनों ही यूनिट की। अगर दोस्तों आप पीडीएचयू के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो तो आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे हो जहां पर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी और हो भी रही हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की, यानी संप्रेषण। क्या होता है संप्रेषण? तो देखो बच्चों, हम है मनुष्य जो प्राणी है उसको प्रकृति ने एक खास चीज बख्शी है। वो ये है कि वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरों के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक पर्सन है तो इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में जो चल रहा है ये अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी व्यथा को या अपने आइडियाज को एक से दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति के समूह को क्या कर सकता है, बता सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये खास तौर से मनुष्य प्राणी के पास ये एक कुदरत की बख्शी हुई चीज है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो विचार है, मेरे पास जो आइडियाज है, मैं अपनी जो बात है आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू है, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू, वो इंटरनेट, यूट्यूब क्या भी है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है, ये एक संप्रेषण है। तो क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम समझते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस Communication is the process of sharing information, ideas, thoughts, and feelings between two or more individual to create understanding। यानी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति अपने पास जो इंफॉर्मेशन है, उनके जो आइडियाज है, यानी विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को आदि का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं ताकि एक समझ डेवलप हो सके, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके उन दोनों के बीच में। इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है जहां से शुरू होती है और घूमकर फिर वापस वहां आ जाती है और फिर वापस वहां से कंटिन्यू हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। यानी कि काम नहीं है। यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हैं, इसके मन में जो था, जो विचार था, उसने इसको यहाँ कम्युनिकेट किया, फिर इसने यहाँ कम्युनिकेट किया, इसने यहाँ कम्युनिकेट किया। तो ये क्या है, प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो चीजें, जो फैक्टर्स हैं, उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन हुआ एक व्यक्ति का अपने इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, थॉट्स को, फील को दूसरे व्यक्ति के साथ या व्यक्ति के समूह के साथ शेयर करना कम्युनिकेशन कहा जाता है। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की कि क्या परिभाषाएं हैं। तो WH न्यूमैन और CF समर ने लिखा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी संप्रेषण तथ्यों, विचारों, मतों या भावनाओं को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान करना होता है। ऐसा लिखते हैं WH न्यूमैन। वहीं कैथ डेविस लिखते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर। यानी संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना और समझ प्रदान या आदान प्रदान करता है। दैट प्रोसेस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऐसा लिखते हैं कैथ डेविस। अब बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया की, यानी इसमें क्या होता है, संप्रेषण की प्रोसेस क्या है। सेंडर, यानी शुरुआत में इसमें होता है सेंडर, यानी जिसके माइंड में क्या आता है, कोई आइडिया आता है, कोई विचार आता है, जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, वो कहा जाता है सेंडर, जिसको हम कहते हैं प्रेषक। फिर उसके बाद उसका आइडिया, उसका मैसेज, यानी उसके पास क्या मैसेज है, उसके पास क्या आइडिया है,
जिसको वह आगे दूसरों को बताना चाहता है। फिर उस मैसेज का एनकोड करना यानी उसको सांकेतिकरण करना यानी उसको बताना। जैसे मान लो मेरे पास ये आइडिया था कि आपका ये जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है इसको मुझे आप तक पहुंचाना है, तो मैंने इसको एनकोड किया किसमें, एक प्रेजेंटेशन में इसको एनकोड किया। फिर एक होगा मीडियम और या चैनल यानी कि माध्यम, किसके माध्यम आप तक पहुंचाए जाए, तो ये हो गया यूट्यूब। इस यूट्यूब के मार्फत या यूट्यूब के माध्यम से ये आप तक पहुंचा। फिर आता है रिसीवर यानी आपके पास ये चीज पहुंची, ये हो गया रिसीवर यानी प्राप्त करता। सेंडर के मैसेज को प्राप्त करने वाला रिसीवर कहा जाता है। फिर है डिकोडिंग, वह रिसीवर इसको अपनी समझ के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिकोड करता है, उसको समझता है। फिर इसका फीडबैक देता है किसको, सेंडर को इसका फीडबैक देता है कि मुझे आपकी ये इंफॉर्मेशन मिल गई है या उस पर क्या प्रतिक्रिया है। जैसे इस क्लास के बाद आप कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो, आप लाइक करके अपना फीडबैक देते हो, तो ये क्या है, इसका फीडबैक है कि आप हमारी मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ वो इस तरीके से उसकी लास्ट प्रोसेस है या लास्ट स्टेप है। फिर यहाँ पे है नॉइज। नॉइज का मतलब है कि रिसीवर को मैसेज मिलने में जो अदर फैक्टर है, जो शोर शराबा है या जो भी ऑब्स्टेकल्स है, उन सबको यहाँ पे नॉइज नाम दिया गया है, क्योंकि ये फैक्टर है, ये रिसीवर को मैसेज रिसीव करने में कई लेयर पे क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका शुरुआत होता है सेंडर से और ये खत्म होती है फीडबैक पे। हालांकि ये प्रोसेस खत्म नहीं होती, हम ये कहते हैं इसका लास्ट क्या है, ये स्टेप होता है। यानी सेंडर के पास जो विचार आएगा उसको वह एनकोड करेगा, तो आपके पास आएगा एनकोडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग, हम इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां पर इन सारी चीजों को हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि एनकोडिंग क्या होता है। सेंडर के द्वारा मैसेज को एक खास लैंग्वेज में या खास फॉर्मेट में रखना क्या होता है, एनकोड होता है, एनकोडिंग होता है। और डिकोडिंग क्या होता है, सेंडर के मैसेज को उसी अंदाज में समझना जिस अंदाज में सेंडर ने भेजा है, दैट इज डिकोडिंग। फिर आपसे पूछा जाएगा फीडबैक क्या है, सेंडर से मिले मैसेज की प्रतिक्रिया देना, उसकी रिएक्शन देना, दैट इज फीडबैक। तो ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। अब बढ़ते हैं नीड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, तो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेशन यानी अंडरस्टैंडिंग, टू एस्टेब्लिश हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में कई तरीके के लोग काम करते हैं, तो उनमें आपस में क्या बना रहे, तालमेल बना रहे, उसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करने के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की। यानी कि एक मान लो एक कंपनी है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोग हैं तो 100 तरीके के लोग हैं वहां पर काम करने के लिए। तो कौन सा काम कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या उसके लिए गाइडलाइन होगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, वह अपने काम को किसको बताएगा कि मैंने कर लिया, उसको कौन इंस्ट्रक्शन देगा, उसको कहाँ रिपोर्ट देनी है, ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की। तो उसमें फिर एक हायरार्की बनती है कि कौन किसको बताएगा, कहाँ रिपोर्टिंग होगी, उन सब के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की नीड है। फिर है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्लियर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू मेक द राइट डिसीजन। अब सही निर्णय अगर हमें लेने हैं तो उनकी हमें क्लियर इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक होती है। अब क्लियर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कम्युनिकेशन से मिलेगी। अगर हमने कम्युनिकेशन एक प्रॉपर सेटअप डाल रखा है जिसमें चीजें कम्युनिकेट हो पाती है इजीली, क्लियरली, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। और सही डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेगा तो उनके पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जानकारी सही होनी चाहिए, और सही जानकारी को लेने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट मोटिवेशन एंड मोरल। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज एंड मेंटेन देयर मोरल। यानी कि जो एम्प्लॉइज है, जो काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की नीड है। कैसे, जैसे मान लो आपका ये बॉस है और बॉस के अंडर आप काम करते हो, आपने बॉस ने जो भी आपको काम दिया था, कोई टारगेट था या कोई आपको कहा था कि परसों या तरसों इवेंट है अपने ऑफिस में, उस इवेंट को आपको प्रॉपर तरीके से करना है। आपने उस इवेंट का बढ़िया कंडक्शन किया, बहुत अच्छे से आपने उसको किया, बॉस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको फिर से कोई काम मिलेगा तो आप उस
एंथुजियाज्म के साथ नहीं करोगे, यानी आपका उतना मोराल नहीं होगा। वहीं अगर ये होता कि आपने वो काम किया और वो उसने सबके सामने कहा वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया, यानी आपकी तारीफ की, तो ये कम्युनिकेशन हुआ। इससे आपका जो मोराल है वो क्या हो गया, हाई हो गया, आप मोटिवेट हुए, या फिर आपको कोई अवार्ड मिला, या आपको कोई सबके सामने सम्मानित किया, आपको कोई सर्टिफिकेट दिया, कुछ भी आपको बोनस वगैरह दिया, तो बाकी अदर कर्मचारियों के लिए क्या हुआ, एक मोटिवेशन हुआ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कम्युनिकेशन से होती है। यानी कि अगर इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए और उनका मोरल हाई रखने के लिए या मोरल मेंटेन करने के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की नीड है। नेक्स्ट, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ टास्क, यानी कार्यों का सही संचालन सुनिश्चित हो सके, उसके लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की। कैसे, एक बॉस है, उसके अंडर 5 जने काम करते हैं, अब उसने एक काम को इन सबको ही बता दिया, तो क्या प्रॉपर काम हो पाएगा, नहीं। उसने काम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो एक बंदा काम कर रहा है उसके काम की दूसरा बंदा रिपीटेशन ना करे। तो ये किससे होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से होगा कि वह अपने बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर कम्युनिकेट करे। तो इसके लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड सुपरविजन, नेसेसरी मीडियम फॉर लीडिंग एंड मॉनिटरिंग, नेतृत्व और निगरानी करने के लिए आवश्यक माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन। यानी आप अगर लीडर हो तो आपको चीजें या बातें, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इन सबको क्या करना होगा, अपने फॉलोअर्स को डेलीगेट करना होगा या उनको कम्युनिकेट करना होगा, उसके लिए भी कम्युनिकेशन की नीड है। वहीं अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, क्योंकि अब आप लीडर हो, बॉस हो, तो आपको मॉनिटर भी करना होगा, और मॉनिटर के लिए आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। यानी आपने अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज है, उनको आपने कोई काम दिया तो उनकी रिपोर्टिंग आप लोगे या उनसे रिपोर्ट आप लोगे, तो वो जो रिपोर्ट है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन की नीड है। लास्ट पढ़ते हैं, पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग टू मेंटेन कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बाहर के जो लोग हैं, यानी कि जो पब्लिक रिलेशन है, उनको बिल्डअप करना, उनको मेंटेन रखना, ताकि आपका जो सर्वाइवल है या जो आपकी ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज हो सके। तो बाहर के जगत से जुड़ाव रखने के लिए आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। और कम्युनिकेशन कैसे होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको आपने न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या उनको कभी बुलाकर उनको सम्मान करने के थ्रू, कोई वर्कशॉप के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मीटिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू आप उन चीजों को क्या करते हो, उनको कम्युनिकेट करते हो। तो ये सारे वो पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि कम्युनिकेशन की नीड क्यों है। नाउ बढ़ते हैं आगे, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक का मतलब है आपने अपने दोस्त को आपने कहा कि भाई शिमला चलेगा क्या घूमने, ठीक है। अब उस ये दोस्त है, ये आप हो और ये आपका दोस्त है। आपने कहा दोस्त को शिमला चलेगा क्या, दोस्त ने कहा नहीं भाई पैसे की तंगी आ रखी। तो ये उसका क्या है, फीडबैक। यानी कि आपने उसको कुछ कहा और उसने उसका रिप्लाई किया, या फिर आपने उसको कहा कि तूने फलां मूवी देखी क्या, तुझे कैसी लगी, फिर उसने कहा मैं तो देख के आया, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यानी कहने का मतलब अपना ओपिनियन देना, या फिर सेंडर के मैसेज पर रेस्पॉन्स करना, सेंडर के मैसेज पर रेस्पॉन्स देना, ये क्या कहा जाता है, फीडबैक कहा जाता है। प्रतिक्रिया, फीडबैक इज द रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज, यानी प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक को उसकी बात का उत्तर देता है, रिप्लाई करता है। इट हेल्प्स द सेंडर नो वेदर द मैसेज वर अंडरस्टूड करेक्टली, यह प्रेषक को ये जानने में हेल्प करता है कि जो मैंने उसको मैसेज भेजा है क्या वह उसको सही समझ पाया है या नहीं समझा है। तो यानी कि यहाँ से अगर एक व्यक्ति अपने मैसेज को दूसरे को सेंड करता है तो इसका फीडबैक ये डिसाइड करता है कि वह तो अपने मैसेज को, यानी कि वो जिसको मैंने रिसीवर को मैसेज भेजा है वो मेरे मैसेज को प्रॉपर डिकोड कर सका है कि नहीं कर सका है, इसमें हेल्प करता है कौन, फीडबैक। तो फीडबैक क्या है, फीडबैक इज दी रेस्पॉन्स टू दी सेंडर्स मैसेज। जैसे यहाँ से मैसेज गया और वहां से जो रिप्लाई आएगा दैट इज फीडबैक। इंपॉर्टेंस क्यों है फीडबैक की, फीडबैक क्यों लिया जाता है। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, वहां भी जो स्टार रैंकिंग है, स्टार जो रैंकिंग है या रेटिंग है,
5 में से आप कितनी स्टार रेटिंग है उसको आप देखते हो। तो वो स्टार रेटिंग क्या है, फीडबैक की तो है, यानी कि आपने कोई सामान मंगवाया और उसमें से आपने उसको कितने स्टार दिए, उसमें से आपने उसको 5 स्टार दिए, दैट मीन्स एक्सीलेंट है। आपने उसको 4 स्टार दिए, दैट मीन्स 70% ओके है। 3 स्टार पे आपने कहा 50 to 60% ओके है। आपने 1 स्टार दिया, दैट मीन्स बहुत ही पुअर बात है। तो ये स्टार रेटिंग भी क्या है, फीडबैक की तो है, तो वो किसी भी वे में ली जा सकती है। तो इसकी नीड क्यों है, या यूं कहे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वैलिडेट्स कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी ये संचार की प्रभावशीलता को वैलिडेट करता है। यानी कि अगर मान लो मैंने आपको ये, अभी आप क्लास देख रहे हो, अब कल को एग्जाम में आप जाओगे और एग्जाम में आपका पेपर देखते आप कहोगे कि हाँ सर की क्लास से हम पढ़ के आए थे और बहुत ही शानदार आप पेपर को वहां लिख के आते हो, फिर आके आप बताते हो कमेंट करके कि हाँ सर आज का पेपर अच्छा हुआ। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो अपना कम्युनिकेशन इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई, बढ़ गई। वहीं आप आकर कहते हो कि आपने पता नहीं क्या ही पढ़ाया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये उसकी फीडबैक ही है कि हाँ कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस क्या हो गई, कम हो गई। सेकेंड, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्लैरिटी, यानी ये विश्वास और स्पष्टता का निर्माण करता है। यानी फीडबैक का होना ही ये बताता है कि कितना ट्रस्ट वर्दी है ये चीज या ये कम्युनिकेशन। अगर आपने यहाँ से कोई चीज कह दी और सामने वाला उसको सुन के चला गया, कोई रिप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स खत्म था बात आपकी। या तो बात प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाई, या फिर बंदे ने इंटरेस्ट नहीं लिया, कहीं ना कहीं कोई बोरिंग चीज थी। तो ये क्या बताता है, ये बिल्ड को ट्रस्ट करता है और क्लैरिटी का ट्रस्ट और क्लैरिटी को बिल्ड करता है। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स टू वे कम्युनिकेशन। जैसे अगर ये लाइव क्लास हो, मैं आपको इधर से पढ़ा रहा हूँ और उधर से आप क्वेश्चन कर रहे हो या आपकी कोई क्वेरी है, तो इधर से मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उधर से आप क्वेरीज पूछ रहे हो, तो ये टू वे हो गया। तो ये होता है फीडबैक ऑन द स्पॉट। अगर आप फीडबैक मिल रहा है तो इस जो कम्युनिकेशन है इसको ये बढ़ाता है। जैसे दो दोस्तों के बीच में आपस में बात होना, ये क्या है, दो तरफा है, दोनों साइड से टू वे कम्युनिकेशन है। तो फीडबैक टू वे कम्युनिकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट एंड करेक्शन, ये सुधार करता है और सुधार करने में ये हेल्प भी करता है। किस में सुधार करता है, ये कम्युनिकेशन में सुधार करता है। जैसे आप ये भी कहो, जैसे पहले हम सिर्फ इंग्लिश में ही पीपीटी रखते थे या प्रेजेंटेशन रखते हैं, क्लास रखते थे, बट जो आपका जो कमेंट आया और कह रहे हो कि सर हिंदी में भी ये क्लास बनाओ। अब एक क्लास को 2 बार बनाना थोड़ा अच्छा भी नहीं है, और उसमें फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। तो एक ही जगह दोनों चीज को समझा दे और इस वे में समझाए कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ में आए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ में आए। तो ये क्या है, ये इम्प्रूवमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से आया, आपके फीडबैक से आया। तो फीडबैक क्या करता है, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करता है और उसमें करेक्शन लाता है, यानी सुधार करता है और सुधार करने में ये हेल्प भी करता है। तो फीडबैक इनहेंस कम्युनिकेशन एंड फोस्टर ट्रस्ट, ये कम्युनिकेशन को बढ़ाता है और ये ट्रस्ट को बिल्डअप करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थी अब तक अपनी फर्स्ट यूनिट। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में हम जानेंगे कम्युनिकेशन एट दी वर्क प्लेस, यानी जहां पर आप काम करते हो, जहां पे आपका कार्यस्थल है, वहां पर कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से चैनल है कम्युनिकेशन के, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, ग्रेप वाइन क्या है और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, बात करते हैं एक एक की। अब बात करें कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस मतलब एक आप इमेज में देख सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल बॉस है या लीडर है और ये इसके सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ से ये चीजों को क्या करता है, कन्वे कर रहा है, इंफॉर्मेशन को इनके साथ शेयर करना है। तो कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, feedback and ideas between employees and employers to ensure smooth functioning of an organization। यानी कि ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी है, उस कंपनी के जो प्री डिसाइडेड गोल्स है जिनको हमें अचीव करना है और कंपनी के जो काम है उनको स्मूथली हमें कंडक्ट करना है, उसके लिए अपने जो इनके जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करना, इंस्ट्रक्शन देना, यानी बॉस के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देना, सबऑर्डिनेट के थ्रू उनको फीडबैक देना,
नए नए आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करना, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो उनके बीच में, या मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली होता रहे, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एट दी वर्क प्लेस। यानी कार्य क्षेत्र पे संप्रेषण का मीनिंग होता है कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच सूचनाओं, निर्देशों, विचारों और प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान, ताकि संगठन सुचारू रूप से काम कर सके। दैट इज द कम्युनिकेशन एट दी वर्क प्लेस। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। अब वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है क्लियर एक्सपेक्टेशंस, यानी क्लैरिटी इन वर्क रोल एंड एक्सपेक्टेशन। कार्य में स्पष्टता होता है, स्पष्टता होती है कैसे कि एक बॉस के अंडर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 4-5 जने काम कर रहे हैं, तो बॉस ने कहा आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये और आपको ये, सबका काम अलग अलग डिसाइड कर दिया कि कौन सा काम कौन करेगा। तो कार्य में क्या होगी, एक क्लियरिटी आ गई कि किसका वर्क रोल क्या है और किस से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। अब कई तरीके के डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो आपस में अगर जैसे मान लो जो सेल परचेज डिपार्टमेंट है, इसको बताया नहीं कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट हो गया परचेज डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया सेल डिपार्टमेंट, मान लेते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है कि वह एक महीने में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया कि आपको एक महीने में 3000 यूनिट सेल करनी है, और परचेज यूनिट ने के पास इतना ही पैसा है कि वह ज्यादा से ज्यादा 800 यूनिट तक के का ही मटेरियल परचेज कर सकता है। अब इनकी बातें आपस में किसी को नहीं बताई, इनको सबको सेपरेटली टारगेट्स मिले हुए हैं। अब क्या इनमें आपस में काम हो पाएगा प्रॉपर? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 800 यूनिट का ही रॉ मटेरियल को बाई कर पा रहा है। तो 800 के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे सेल होगी। तो इन जो वेरियस डिपार्टमेंट है, इनमें जो ये कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू ही क्या बन पाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन हो पाता है। क्योंकि अगर इनमें कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक दूसरे की जो वर्क है, एक दूसरे का जो इनका रोल है, एक दूसरे के जो काम है, उन काम में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, उनमें तालमेल नहीं हो पाएगा। तालमेल नहीं हुआ तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, उसका जो काम है वह स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम्युनिकेशन की वर्क प्लेस पे नीड है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, यानी कि जो उनके आपस में बीच में कई विवाद होते हैं, उन विवादों के समाधान के लिए कम्युनिकेशन की क्या है, नीड है। फिर नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन, यानी आपस में जो टीम भावना है, टीम भावना को बनाए रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए किसकी नीड है, कम्युनिकेशन की है। जैसे मान लो टारगेट मिल गया और टारगेट में ये बताया कि यदि आप टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा। तो ये बोनस अगर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वह टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब टीम भावना को बिल्डिंग करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन की क्या है, नीड है। फिर है हायर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्या है, कम्युनिकेशन की नीड है। वर्क प्लेस पे या कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है इफिशिएंसी को बढ़ाने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, क्योंकि कर्मचारी काम करता है मोटिवेशन से, और मोटिवेशन किस से कन्वे होता है, कम्युनिकेशन से कन्वे हो पाता है। तो उस इफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ नेक्स्ट, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के मार्ग स्रोत। यानी कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर होता है मैनेजर, इधर होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट, और नीचे होता है बॉटम लेवल के कर्मचारी। अब इस तरीके का भी कम्युनिकेशन होता है कि मैनेजर से नीचे की तरफ आए, इस तरीके का भी कम्युनिकेशन होता है कि नीचे से बातें ऊपर तरफ की जाए, और इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है कि आपस में एक लेवल के कर्मचारियों के आपस में बीच में बातें हो, और इस तरीके का भी होता है
आड़ा तिरछा भी। तो कहने का मतलब कई तरीके की बातें होती है। तो कौन कौन से वो चैनल हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उनको हम देखते हैं। चैनल्स रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी चैनल से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें किसी संगठन में कम्युनिकेशन या संचार प्रवाहित होता है। जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी टॉप लेवल मैनेजर से बॉटम लेवल के एम्प्लॉय तक होने वाला, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोगामी संप्रेषण। फिर है अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ जाना, यानी ऊपर की ओर, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। फिर है हॉरिजॉन्टल, यानी समान विभागों के बीच, समान डिपार्टमेंट के बीच, यानी समांतर या क्षैतिजीय कम्युनिकेशन। फिर है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब होता है, ग्रेप वाइन मतलब होते हैं अंगूर की बेल। इसको अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। अंगूरी लता यानी अंगूर की बेल। आपने अंगूर की बेल देखी होगी, कैसे एक दूसरे से घुसी हुई होती है, उलझी हुई होती है आपस में, यानी जिसमें आप पता ही नहीं लगा सकते कौन सी डाली कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ घुस-घुसा के वह कहाँ, मतलब किस तरीके से चल रही है। तो अंगूर की बेल में हम बता नहीं सकते कि कोई जो डाली है या जो नाल है वो किधर से निकला हुआ है, किधर उसमें से घुस-घुसा के वह बाहर निकला है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में यही होता है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अफवाह उड़ जाती है, उस अफवाह का ये नहीं पता होता कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और बातें एक दूसरे से, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक जाते जाते एक अलग रूप ले लेती है। उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है। पढ़ते हैं एक एक को। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर देखें तो एक होता है फॉर्मल, यानी औपचारिक, इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, ऑफिशियल भी बोलते हैं इसको। एक होता है इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक, अनऑफिशियल भी कहा जाता है। इसमें होता है वर्टिकल, यानी लंबवत, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, बॉटम टू टॉप। फिर है हॉरिजॉन्टल, यानी बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम दोनों वर्टिकल में आ गए। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिजीय, यानी समान विभागों के बीच। डायगोनल यानी विकिरणीय, एक इधर का विभाग है एक इधर का विभाग है, इन दोनों में जो अलग अलग लेवल के हैं और अलग अलग डायरेक्शन के हैं उनमें होना। फिर है ग्रेप वाइन, यानी अंगूरी लता, यानी अफवाह मिल, इसको अफवाह मिल भी कहा जाता है। बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी अवरोही संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण, नीचे की ओर आना, टॉप टू बॉटम। कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। वह संचार जो संगठनात्मक पदानुक्रम के शीर्ष स्तर से नीचे के स्तर तक प्रवाहित होता है, यानी टॉप लेवल मैनेजर से मीडियम लेवल मैनेजर तक, फिर बॉटम लेवल मैनेजर तक आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना, एक हायरार्की में ऐसा होता है। मैनेजर से सुपरवाइजर को निर्देश देना। इसके यूज क्या है? इंस्ट्रक्शन देना, पॉलिसीज फ्रेम आउट करना और फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि ऊपर के जो टॉप लेवल का मैनेजर है वो बॉटम लेवल के मैनेजर को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, पॉलिसी बनाता है और वह पॉलिसी आगे इंप्लीमेंट करवाता है और आपकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक देता है कि आपने सही काम किया है या आपने गलत काम किया है। इस तरीके के जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? पहली एक ही प्रॉब्लम है इसकी मेजर, डिले इन पासिंग इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन पास करने में क्या लगता है? टाइम लगता है, क्योंकि टॉप लेवल पे कई तरीके की मीटिंग होती है, कई तरीके की बातें होती है, उसके बाद बाकी चीजें पास होती है और वहां चीजें बनती है। तो जब उसको बिल्डअप होने में टाइम लगेगा तो उसको पास होने में भी टाइम लगेगा और फिर वह अलग अलग लेवल से आती है तो नीचे तक आते आते उसको क्या लगता है? टाइम लगता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन पास होने में क्या लग सकता है? टाइम लगता है। बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी आरोही, यानी बॉटम टू टॉप, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वगामी भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, यानी कि कर्मचारियों जो बॉटम लेवल के कर्मचारी है उनके थ्रू
टॉप लेवल के कर्मचारियों को बात करना या वहां तक कम्युनिकेट करना। जैसे कर्मचारी अपनी कोई समस्या मैनेजर को बताना चाहे तो ये कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इसकी यूज क्या है, रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स यानी आप अपनी समस्याओं को रिपोर्ट करते हो, गिविंग सजेशन यानी आप को सुझाव देते हो, एक्सप्रेसिंग ग्रीवेंसेस यानी कि आपकी कोई जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को व्यक्त करते हो, ये इसके यूज है, वहाँ ये होता है। प्रॉब्लम क्या है, फियर ऑफ अथॉरिटी यानी कि अधिकारियों का डर रहता है कि अधिकारी अगर बुरा मान गया तो आपको नौकरी से निकाल देगा या आपको कुछ और वह आपका आर्थिक नुकसान कर देगा। फिर है लेक ऑफ ट्रस्ट, इसी तरीके में ट्रस्ट नहीं होता कि आपने इसको बताया, हो सकता है आप पर ही वह उस बात को अलग तरीके से यूज किया जा सके, तो एक भरोसा इसमें थोड़ा कम होता है। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी समांतर संप्रेषण, यानी कि जैसे ये कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, इधर परचेज डिपार्टमेंट है, इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये एक इक्वल लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉइज है, तो इनके आपस में यानी जिनका लेवल एक ही है उन लेवल के आपस में एम्प्लॉइज का एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट या सेम लेवल के एम्प्लॉइज के बीच कम्युनिकेशन होना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे दो टीम के लीडर्स के बीच वो चर्चा होती है। क्या यूजेज है, आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, म्यूचुअल हेल्प करने के लिए, सॉल्विंग डे टू डे टास्क यानी रोजमर्रा के जो काम है उनके लिए। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति या कोई एम्प्लॉई परचेज वाले से बात कर लेता है कि यार देख जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने इस तरीके का काम दिया है, किस तरीके से इसको करें। हालांकि ये अनऑफिशियल अगर करता है तो ये इनफॉर्मल हो जाता है, और अगर ये फॉर्मल तौर पे इनसे चर्चा करता है तो ये फॉर्मल हो जाता है। बट इस दोनों में ही इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। बात करते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है अफवाह संप्रेषण, जिसका हिंदी में एक नाम और याद रखना, अंगूरी लता संप्रेषण, अंगूरी लता संप्रेषण भी इसको कहा जाता है। इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी एक अनौपचारिक और अनाधिकारिक संचार जो सभी दिशाओं में फैलता है, यानी उसकी कोई खास दिशा नहीं होती कि इधर ही बहेगा उधर ही जाएगा, ये कहीं भी उलझ सकता है, कहीं भी फैल सकता है। वो सारा क्या होता है, एक ग्रेप वाइन होता है। जैसे कैंटीन में अफवाहें फैलना, यानी कि आप इधर मेस में बैठे थे सारे एम्प्लॉई, ठीक है, इधर इस टेबल पे दो व्यक्ति काम कर रहे थे, उसने कहा कि आज जो हमारा फोरमैन है ना उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ये दो बंदे व्यक्त कर रहे थे। इधर से कोई दूसरा गया, उसने कान लगाई, इस बात को सुन लिया, इसने जाके इस टेबल पे कहा कि वो ये कह रहे हैं कि फोरमैन को उसने थप्पड़ मार दिया। फिर जब इधर थे इन आपस में बात करी, इनकी बात इधर गई, फिर अब फोरमैन की उनकी हाथापाई हो गई, इधर गई, इधर कुछ और बात हो गई, इधर आया कि इसने बोला अब तो वो एम्प्लॉई रिजाइन देने वाला है फॉर्मर को। ये तो नहीं, बात क्या थी और बन क्या गई, इसको बोलते हैं अफवाह फैल जाना। इसको क्या बोलते हैं, अफवाह फैल जाना। तो ये एक ग्रेप वाइन है जिसमें आप कहीं नहीं कह सकते कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके क्या फीचर्स है, पहली बात तो फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सबसे तेज तरीका ही कौन सा है, ग्रेप वाइन, यानी अफवाह जितनी फास्ट फैलती है उतना फास्ट कम्युनिकेशन का कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। मे बी ट्रू और फॉल्स, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी इंफॉर्मेशन सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड समटाइम कंफ्यूजन, जिज्ञासा पैदा करता है और कभी कभी तो भ्रम भी पैदा करता है। यानी कि क्यूरियोसिटी होती है सुनने में, ऐसे आराम से रुक के, जैसे आप देखते हो कि अपन जैसे गांव में औरतों को देखते हैं, सिर पर बहुत सारा वजन भी रखा हुआ है, पानी का मटका रखा हुआ है, इधर एक औरत है उसके भी सिर पर पानी का मटका रखा हुआ है, और रास्ते में खड़े होकर डाटा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। ये एक तरीके से कौन सा है, ग्रेप वाइन ही तो है। ऐसे मतलब वो तो डिपेंड करता है कि वो बात क्या कर रहे हैं, कि अगर वो ऐसे उनकी जेस्चर पोस्चर से ही पता चल जाता है कि ये किस तरीके की बातें हो रही है, तो ये बहुत फास्ट है और इसमें क्यूरियोसिटी होती है, और वो क्यूरियोसिटी तभी तो ये वजन इतना उठा के खड़े रहते हैं। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन में या इस तरीके के फॉर्म में क्यूरियोसिटी भी होती है, कंफ्यूजन भी होता है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट ये फास्ट होता है और ये हर डायरेक्शन में फैलता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। इसके बेनिफिट क्या है, कैन हेल्प अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज सेंटिमेंट्स, यानी कर्मचारियों की भावनाओं को समझने में ये मदद करता है। प्रॉब्लम क्या है, र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, अफवाहें फैलती है और गलत सूचनाएं भी इससे फैलती है। ये क्या है इसकी
प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीडीएसयू है उसकी सेकंड सेमेस्टर की सारी क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो बीएससी के पेपर स्वच्छ भारत हो, आपके माइनर पेपर हो, बैंकिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, आपके वेस्ट मैनेजमेंट के पेपर या आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके अलावा और सारे, ये तो थोड़े से मैंने डैशबोर्ड के तौर पे आपको दिखाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट सेपरेट है, वहाँ पर सारी चीज़ें हमने रखी है क्लासेस को। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के मेथड कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक, जिसमें बोला जाता है। ये मौखिक हो सकता है और लिखित हो सकता है, यानी कि ये शाब्दिक और गैर शाब्दिक बोल सकते हैं इसको। शाब्दिक और सॉरी, ये होता है शाब्दिक, तो इसी को बोलते हैं, ये हो गया मौखिक और ये हो गया लिखित। फिर ये हो गया गैर शाब्दिक, नॉन वर्बल, ये होता है गैर शाब्दिक। शाब्दिक और गैर शाब्दिक, इसको बोलेंगे वर्बल को बोलेंगे शाब्दिक और नॉन वर्बल को बोलेंगे गैर शाब्दिक। यानी वर्बल में कुछ बोला जाता है, कुछ लिखकर, यानी जो शब्दों से बना होता है, बाई वर्ड से बनता है, चाहे वो वर्ड्स बोले गए हो या लिखे गए हो। और नॉन वर्बल में बोला नहीं जाता, इशारे होते हैं। क्या होते हैं? इशारे होते हैं, कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन होते हैं, दैट इज नॉन वर्बल। एक एक को समझ लेते हैं। पहला करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक। मौखिक को नहीं बोलेंगे इधर, इसको शाब्दिक बोला जाएगा। शाब्दिक कम्युनिकेशन है, शाब्दिक संप्रेषण। पहला है इसमें ओरल कम्युनिकेशन, यानी बोलकर, यानी मौखिक, बोलकर। कम्युनिकेशन दैट यूजेज वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन, संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, चाहे वो बोले गए हो या लिखे गए हो, यानी आपस में बात करे हो बोल के या लिख कर हमने कम्युनिकेशन किया हो, ये कौन सा कम्युनिकेशन कहा जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। टाइप्स क्या क्या है? मीटिंग करना, यानी टेलीफोन पे बात करना, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना, ये क्या है? इसके टाइप्स है। प्रोज क्या है? इसके फायदे क्या है? क्विक और डायरेक्ट, यानी ये सामने आमने सामने तुरंत हो जाता है, फोन पे हो जाता है और सबसे फास्ट है। यानी बोलना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन है, एज वेल एज ये वर्बल कम्युनिकेशन है, एज वेल एज ये रिटन कम्युनिकेशन है, जो लिखा हुआ आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये फास्ट भी है, ऑन द स्पॉट आप तक बात पहुंच रही है। फिर इसके कौन्स क्या है? नो परमानेंट रिकॉर्ड। अब मैं जब बोल रहा हूँ, हालांकि ये तो विजुअल है और अपलोड हो जाएगा, इसका रिकॉर्ड है, बट आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो ऐसे ही, तो ये क्या है? जैसे मैं अभी बहुत सारी बातें हैं वो जो बोल रहा हूँ इनके साथ साथ, तो वो तो परमानेंट नहीं है ना, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। यानी वो चीजें जो इसमें लिखी हुई है उनके अलावा जो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो परमानेंट नहीं है, ये इसका क्या है? नुकसान है। फिर बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिख कर किया जाने वाला कम्युनिकेशन, जैसे बाई लेटर, ईमेल और रिपोर्ट के थ्रू। क्या है इसके फायदे? ये परमानेंट होता है और ये औपचारिक होता है, यानी फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। फिर इसके कौन क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप लिख कर वो चीजें कम्युनिकेट करोगे। जैसे आपने लेटर लिखा, आपने यहाँ पे लिखा, फिर इसको पोस्ट ऑफिस में आपने डाला, वो पोस्ट ऑफिस से आगे पहुंचेगा, फिर वह उसको खोलेगा, फिर वह उसको पढ़ेगा, फिर आपको वह फीडबैक देगा, टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है कौन सा? रिटन कम्युनिकेशन। वहीं आपने उसके नंबर डायल किए और बोला भाई क्या हाल चाल है, भाई ने ऑन द स्पॉट बता दिया, हाल बेकार है, चाल का तो पूछो ही मत, तो ऑन द स्पॉट आपसे बात हो गई, दैट इज ओरल। और लिखे हुए में क्या होगा? टाइम लगेगा। फिर है नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपने कोई शब्द यूज में नहीं लिए हो, अमौखिक होता है, या इसको कहे गैर शाब्दिक, जिसमें आपने शब्दों को यूज में नहीं लिया, वर्ड्स यूज में नहीं लिए, यानी कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, शब्दों के बिना संचार। अब आप कहोगे शब्दों के बिना कैसे? जरूर होता है, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर एटसेट्रा, यानी शरीर की भाषा, यानी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, भाव भंगिमा, मुद्रा आदि के माध्यम से। यानी कि हम यहाँ पे एक आपको दिखाते हैं, जैसे ये आप फोटो ही है उस पर देख रहे हो, ये हंसने का भाव, ये कंफ्यूजन का भाव, ये अलग तरीके के न्यूट्रल का भाव, कई तरीके के चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, और इन एक्सप्रेशन से ही हम समझ पा रहे हैं कि क्या कम्युनिकेट होना चाह रहा है। तो इसके टाइप्स होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के हाव भाव से, जेस्चर यानी शरीर और हाथ के कोई अलग अलग मुद्राओं में खड़ा होना, अलग अलग पोजीशन में खड़े होना, पोस्चर यानी शरीर की मुद्रा, आई कॉन्टेक्ट यानी आंखों का संपर्क, और साइलेंस यानी चुप्पी, यानी चुप रहना। ये भी एक क्या है? यानी इधर से आपने कोई बात कही, जैसे आपके पापा ने आपको डांटा,
और आप चुपचाप सुन रहे हो, तो आपका चुपचाप रहना भी क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। कि आप उस चीज को फील कर रहे हो, आप गिल्ट फील कर रहे हो, आप पापा को नहीं बता रहे हो, आप उन चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कई सारी बातें उससे निकल के आ रही है। दैट इज ऑल्सो एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? इट सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन। ये मौखिक संचार का क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि जैसे मान लो आपने देखा होगा, आपका दोस्त है, इधर आप हो, इधर आपका दोस्त है, आपने आपके दोस्त को कोई बात कही और साथ में आपने आंख झपका दी, एक आंख मार दी, अपन बोलते हैं आंखें मारना, तो वह समझ आ रहा है कि बात क्या है, मजाक के तौर पे कही जा रही है। तो आप बोल रहे हो वो वर्बल है, ओरल है, बट ये जो आंख का इशारा कर रहे हो ये क्या है, नॉन वर्बल है। इससे उस बात का सपोर्ट हो रहा है, उस कम्युनिकेशन का, कि ये क्या है, बात सही है गलत है। ठीक है, अपन बोलते हैं अलग तरीके की, अभी लाइव होती तो मैं आपको इसको बताता। यानी ये वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट करता है। एक्सप्रेसेस इमोशन बेटर, यानी भावनाओं को बेहतर ढंग से क्या करता है, ये व्यक्त करता है। अभी आप किसी से चैटिंग करते हो, ठीक है, चैटिंग में आपने इमोजी भेज दी, इमोजी में आपने कुछ नहीं लिखा, बस एक चित्र भेजा है, तो वो चित्र भेजा है, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो इमोशंस को बेटर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। आपने एक उदास की सी ऐसी भेज दी इमोजी, इसका मतलब ये क्या है, आप सैड हो, आपने इसको ऐसे भेज दिया, आप क्या हो, हैप्पी हो। ठीक है, आपने ऐसे रोने धोने वाली इमोजी भेज दी, तो इसका मतलब है ये सारे क्या है, नॉन वर्बल है। ऑफन मोर ट्रूथफुल देन वर्ड्स, अक्सर शब्दों से ज्यादा सत्य होता है। ये मतलब ये कहा ही जाता है कि जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट हम ये कहते हैं इंपॉर्टेंस में ये है कि जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है इसको ये सपोर्ट करता है। अब आज हमने क्या पढ़ा, उसकी क्विक समरी है। हमने इसमें पढ़ा डाउनवर्ड यानी बॉस टू स्टाफ, यानी टॉप लेवल से बॉटम लेवल के बीच होने वाला कम्युनिकेशन डाउनवर्ड है। अपवर्ड यानी स्टाफ से बॉस की तरफ होने वाला क्या है, अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल यानी सेम लेवल के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल है। ग्रेप वाइन यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे गॉसिप करना, चुगली करना, ये एक ग्रेप वाइन ही है। वर्बल जिसमें हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, लिख कर किया जाने वाला कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर पोस्चर के थ्रू किया जाने वाला, इशारों के थ्रू किया जाने वाला कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपनी ये क्लास की अगली यूनिट की क्लास जारी रहेगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख सकते हो। यहाँ तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पर जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बने रहिए, जुड़े रहिए करियर बिजनेस के साथ। धन्यवाद।